मैनपुरी से, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मैनपुरी पुलिस और एसटीएफ आगरा यूनिट का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा। हाथरस में ये 1 लाख रुपए का इनामी घोषित था। हत्या के मामले में वांटेड था, फरार चल रहा था जीतू। आरोप के मुताबिक अवैध पिस्टल और कारतूस इससे बरामद की गई है। जीतू के खिलाफ हाथरस में 13 मुकदमे पहले से दर्ज थे। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पर और जानकारी लेते हैं ऋषभमणि त्रिपाठी से। ऋषभमणि, ये ऑपरेशन जिसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ा अपराधी 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी, इसे किस तरह से मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया? देखिए, बीते कुछ समय से यूपी एसटीएफ की जो आगरा यूनिट है, या यूं कहे पूरी एसटीएफ जितेंद्र उर्फ जीतू की तलाश में लगी हुई थी। चूंकि इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था और हाथरस में इसने एक बड़े मर्डर को अंजाम दिया था। हालांकि पहले भी इसके खिलाफ हाथरस में ही मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट जैसे मुकदमे दर्ज थे, लेकिन बीते कुछ समय से इसका आतंक बढ़ रहा था और कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। जिसके बाद एसटीएफ आगरा यूनिट और मैनपुरी पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मैनपुरी के ही एक इलाका एलाऊपुर में तारापुर कट के पास, पुलिया के पास ये कहीं पे मौजूद है। जिसके बाद पुलिस ने और एसटीएफ ने घेराबंदी की है। जिसके बाद जब इसको रुकने का इशारा किया है, ये बाइक से था, इसने तुरंत एसटीएफ और मैनपुरी पुलिस की टीम पर फायरिंग की है। जिसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें जितेंद्र उर्फ जीतू बुरी तरह घायल हुआ है। उसको पुलिस टीम अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित किया है। मौके से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है, कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो हाथरस और आसपास के जो जिले थे वहां पर एक जो आतंक का पर्याय बना हुआ था जितेंद्र, वो अब मुठभेड़ में मार दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभमणि जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ की है और इस दौरान कई बदमाश गोली से घायल हुए हैं। शाहपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान कैंटर पर सवार दर्जन भर बदमाश भागने की फिराक में थे। भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस पर फायरिंग भी उन्होंने शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हुए हैं। मौके से 12 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से कैश, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। दूसरी मुठभेड़ गंग नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान हुई है और यहाँ पर भी बदमाश जो है वो बाइक पर सवार जो कि भागने की फिराक में थे। आरोपी पर पहले से 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। और अब गाजियाबाद की अपडेट आपको देते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश जिसे गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अवैध असला, लूटे गए सोने चांदी के आभूषण, मोटरसाइकिल बरामद की है। अब बात करेंगे पहलगाम हमले की। पहलगाम हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एनआईए का एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा एक्शन इस वीडियो के सामने आने के बाद जो लिया गया है वो ये, जिसमें सोर्स बता रहे हैं कि वीडियो में पर्यटक को रोप क्रॉसिंग के दौरान जो शख्स धक्का दे रहा है, ये जिपलाइन ऑपरेटर है, जो कि धक्का देने के दौरान अल्लाहू अकबर कहता है। इस जिपलाइन ऑपरेटर को एनआईए ने उठा लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो में आप देखेंगे जिपलाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कह रहा है। आप सुन सकते हैं उसकी आवाज को। और जैसे ही इस शख्स को वो नीचे उतारता है जिपलाइन पर चलने के लिए, वैसे ही गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे इस शख्स, ये बिल्कुल अनजान है। जब इसने ये वीडियो बनाया, मस्ती भरा ये वीडियो बना रहा है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं है कि उस समय वहां पर क्या हलचल मची हुई थी। और जैसे ही गोलियों की आवाज तेज होती गई, इसने देखा कि आसपास लोग गिर रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देखेंगे लोग घुटनों पर बैठे हुए हैं और बंदूकधारी आतंकवादी उनके सर के ऊपर बंदूक ताने हुए हैं। कुछ लोग देखिए भागते हुए आपको नजर आएंगे और ये भागते भागते गिर जाते हैं। गोली मारी गई है इन्हें, यही इसने महसूस किया। तो जब ये जिपलाइन खत्म हो रही थी, वहां पर जाकर इसको महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। आप इस शख्स के हाव भाव बदलते हुए देखेंगे।
पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी ने खुद पूरे इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक करके अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से यूपी से चुन चुन कर सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। अब इसके बाद आपको बताएंगे, पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एसपी विधायक अबू आजमी ने विवादास्पद बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा है कि आतंकी हमले में धर्म पूछने की बात हो रही है। कुछ लोग कपड़े उतरवाने की बात कह रहे हैं। आतंकी के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आदमी के दिलो दिमाग में बात आती है कि जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक है, मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे पे एफआईआर नहीं करना है। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कई लोग बीजेपी मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी भी बन गए हैं। इनके अंदर पाक के लिए प्रेम उमड़ रहा है। भाजपा और मोदी जी के विरोध में धीरे धीरे देश विरोधी भी हो गए हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जहाँ के ऊपर 24 लोग केवल धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ पाने के कारण से मार दिए गए हों और उसमें सीधा जो पाकिस्तान से संबंध उसका हो और उसके बावजूद भी उन पाकिस्तानियों के लिए इस प्रकार से प्रेम जिनके अंदर उमड़ रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए क्या ही कहा जा सकता। यूपी में जहां चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई है, वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद काशीवासी आतंकवादियों को अलग ही संदेश देने का काम कर रहे हैं। काशीवासी, यहां पर काशी के जो लोग हैं, वो हाथों पर हिंदू नाम का टैटू बनवाकर संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जान भी चली जाए लेकिन वो अपने धर्म को नहीं छुपाएंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। गुस्साए लोग आतंक का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं लोग मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहीं अब धर्म की नगरी काशी से काशीवासी आतंकियों को अलग ही संदेश देने का काम कर रहे हैं। इस समय काशी के टैटू पार्लर में हिंदू टैटू का क्रेज बढ़ गया है। टैटू पार्लर पर इन दोनों रोजाना 40 से 50 लोग हिंदू नाम का टैटू गुदवा रहे हैं। लोगों की माने तो पहलगाम में हिंदू धर्म पूछकर गोली मारी गई, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। अपने हाथों पर हिंदू नाम इसलिए गुदवा रहे हैं ताकि लोगों को हाथ देखकर ही पता चल जाए कि हम हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम जैसे जगह पे इतनी बड़ी जो घटना हो गई, उस विषय पे तो गुस्सा बहुत है और मैं आई थी उसी विषय पे टैटू बनवाने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भाई साहब भी जो टैटू बना रहे हैं, इन्हें भी बहुत गुस्सा है। इसी वजह से आज वो इस हिंदू पे टैटू बनवाने पे 50% ऑफ दे रहे हैं। और पूछा गया था ना धर्म के विषय में कि आप हिंदू हैं, तो मैं हाँ हिंदू हूँ और आज मैंने हिंदू होने को साबित भी किया है। मैंने हाथ पे टैटू बनवाया है, मैं हिंदू हूँ। आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की। अब इसी के विरोध में वाराणसी में लोग अपने हाथ में हम हिंदू हैं का टैटू गुदवा रहे हैं और एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जान भी चली जाए लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छिपाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज
देवरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर तकरीबन 676 करोड़ रुपए से अधिक की 501 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। बड़ा दौरा मुख्यमंत्री का 253 करोड़ 64 लाख 341 परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण करेंगे 253 करोड़ 64 लाख से। इसमें लोकार्पण 422 करोड़ का होगा और 422 करोड़ 67 लाख से अधिक का होगा, जबकि 160 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आज गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। आपको बताते हैं गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन आखिर है क्या। यहां पर प्रोसेस होने वाला कचरा सहजनवा के सुथनी में एनटीपीसी के प्लांट भेजा जाएगा और एनटीपीसी इस कचरे से चारकोल बनाकर ऊर्जा उत्पादन करेगा। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के अंतर्गत नगर निगम के इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। देखिए किस तरह से काम करेगा इस रिपोर्ट में। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत गोरखपुर नगर निगम की ओर से बनाए गए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण खुद सीएम योगी करने जा रहे हैं। इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसकी क्षमता प्रतिदिन 200 टन कूड़ा निस्तारित करने की है। महानगर के 40 वार्डों का कूड़ा निस्तारित करने की कार्य योजना बनाई गई है। गोरखपुर शहर में सड़क के किनारे कूड़ा अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कूड़ा स्टेशन बनाए गए थे अब उन्हें तोड़ दिया जाएगा और उन कूड़े को लाके अत्याधुनिक तरीके से उनका निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चरगामा का लोकार्पण करेंगे। इसके लोकार्पण हो जाने के बाद से शहर के जो 40 वार्डों के कूड़े हैं वो यहाँ पे लाया जाएगा। नगर निगम के डोर टू डोर वाहन कूड़ा जमा करेंगे और फिर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाएंगे। यहाँ सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर कंप्रेसर में कैप्सूल रूप में बदल दिया जाएगा। कैप्सूल के रूप में कंप्रेस्ड कूड़ा सहजनवा में बने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के प्लांट पर भेज दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में आकार ले रही सुथनी में एनटीपीसी ने कूड़े से चारकोल बनाने का प्लांट लगाया है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चालू हो जाने से खुले में कूड़े से मुक्ति मिलेगी और गोरखपुर और अधिक साफ सुथरा नजर आएगा। सूखा और गीला कचरा को अलग किया जाएगा, मेडिकल वेस्ट को अलग किया जाएगा और बाकायदा कैप्सूल बनाया जाएगा और कैप्सूल फिर इन छोटे छोटे जो टैंक दिख रहे हैं इसमें उसको रखा जाएगा और यहीं से जो गोरखपुर के भीटी राउत में सुथनी में गार्बेज सिटी बन रहा है वहां पे भेजा जाएगा और फिर वहां पे वैज्ञानिक विधि से उसका निस्तारण हो जाएगा। जिसके बाद कूड़े का जो निस्तारण है वो एक समस्या वो परमानेंट दूर हो जाएगी। इसी के साथ जो वायु प्रदूषण होता था और अन्य परेशानियां लोगों को होती थी वो भी दूर हो जाएगी। जाहिर है गोरखपुर शहर स्वच्छता अभियान की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन इसी कड़ी में शहरों के सफाई अभियान में मील का पत्थर साबित हो सकता है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहलगाम हमले के बाद यूपी में कार्रवाई तेज हो गई है। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी जिलों के डीएम एसपी को दिए गए हैं इससे जुड़े निर्देश। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश। बॉर्डर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई। ये सारे वो एक्शन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लिए जा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि यूपी में जितने भी पाकिस्तानी थे उनको वापस भेज दिया गया है। इस कड़ी में पाकिस्तान के नागरिकों को, टूरिस्टों को भारत से या उत्तर प्रदेश से निकालने वाला सबसे पहला राज्य जो हो गया है वो उत्तर प्रदेश हो गया है। अब एक बड़ा एक्शन यहां पर यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर हो रहा है। उनकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी डीएम और एसपी को इससे जुड़े निर्देश दिए गए हैं।
संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में। सबसे पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां से पाकिस्तान से आए हुए टूरिस्ट बाहर निकाल दिए गए हैं। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश में कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं उनको भी निकाला जा रहा है। इस पर जानकारी दें। तो जाहिर सी बात है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद में यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई तेज की और जो पाकिस्तानी हैं उनको, देश का ये यूपी पहला राज्य है जिन्होंने पाकिस्तानियों को राज्य से बाहर किया है और सभी पाकिस्तानी, जो सरकार की रिपोर्ट है कि बाहर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अफसरों ने एक अभियान चलाया और जितने भी पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में थे उन सभी को बाहर कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश शुरू कर दी गई है और इनको चिन्हित किया जा रहा है। बाकायदा सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस कमिश्नर और कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इनकी पड़ताल की जाए और इन्हें चिन्हित किया जाए और इनको भी बाहर किया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अफसरों को दिए हैं। उस निर्देश पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश से जितने भी यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। गोरखपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अपना हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के 75 वर्ष होने पर यह आयोजन हो रहा है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस विद्यालय की नींव रखी थी। ये विश्वविद्यालय, इसकी नींव रखी गई थी और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में महाराणा शिक्षा परिषद और महंत दिग्विजय नाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट देखिए। देश की आजादी के पहले ही गोरखपुर में 1932 से महाराणा शिक्षा परिषद ने शिक्षा की अलग जगह दी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात सोची। ये विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने की बात चल रही है। तभी गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ और हनुमंत प्रसाद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से ये मांग रखी कि एक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाए। सरकार में ये नियम था कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 50 लाख रुपए या उसके रेट के बराबर की प्रॉपर्टी मिले, तभी इसकी स्थापना की जा सकती है। गोरखपीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ आगे आए और उन्होंने अपने 2 महाविद्यालय, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप गर्ल्स महाविद्यालय को गोरखपुर विश्वविद्यालय के हवाले कर दिया। उसके बाद भी 8 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जिसका इंतजाम किया गया। विश्वविद्यालय के कामकाज और स्थापना दिवस के लिए 18 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें से 11 सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से ही है। समय गोविंद बल्लभ पंत जी से बातचीत किया। भाई जी को उस समय भारत रत्न मिलने के लिए आग्रह किया जा रहा था, तो उन भाई जी ने भी विश्वविद्यालय की मांग की, महाराज जी ने भी आग्रह किया। तो जो विश्वविद्यालय पश्चिम में जा रहा था वो विश्वविद्यालय स्थानांतरित होकर के गोरखपुर में आया, लेकिन शर्त ये थी कि एक कोई न कोई स्टेब्लिश कॉलेज चाहिए और लिए 50 लाख रुपए का फंड चाहिए। तो दिग्विजय महाराज ने उस समय महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दे दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय को महाराणा शिक्षा परिषद के पदाधिकारी आज भी एक अंग मानते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना में शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज के साथ साथ तत्कालीन पीठाधीश्वर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महंत अवधेशानंद और महंत योगी आदित्यनाथ भी विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए काम करते हैं। उस विश्वविद्यालय का यह जो स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह है, ये हम लोगों को लगता है कि हमारा ही समारोह है, गोरखपुर का समारोह है, गोरखपुर की शिक्षा का समारोह है, गोरखपुर के एडमिशंस का समारोह है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम एक पूरी यात्रा पूरी करके हम 75 वर्ष की यात्रा पूरी करने के साथ एक उच्च शिक्षण संस्थान को हम और आगे बढ़ाने के लिए मार्ग उसका प्रशस्त करने जा रहे हैं। करीब 200 एकड़ में फैले पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूदा समय में 200 से अधिक कोर्स चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आज 12,000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय से 353 कॉलेज संबंधित हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय को नेक A+ का खिताब मिला है। साथ ही UCG की ओर से कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है। आर्ट और साइंस के साथ साथ विश्वविद्यालय में आज AI और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो रही है।
तो आज हमारे पास बीटेक प्रोग्राम भी हैं, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर भी है और इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे होटल मैनेजमेंट, इन सभी विधाओं में हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है विश्वविद्यालय में। और विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा दे रहा है बल्कि शिक्षा के साथ संस्कार को भी, छात्रों में संस्कार देने का भी लगातार प्रयास कर रहा है। 75 साल की एक स्वर्णिम यात्रा रही है। यहाँ विश्वविद्यालय ने अनेक शिक्षाविद, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या आप लॉ के क्षेत्र में करें, जजेस, हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्वविद्यालय से मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित देश के कई बड़े लीडर निकले, तो वहीं कई बड़े वैज्ञानिकों ने यहाँ से पढ़ाई करके देश का नाम रोशन किया। बड़ी संख्या में यहाँ पढ़े छात्र सिविल सर्विसेज में गए हैं, लेकिन जिन्होंने देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। आज यह विश्वविद्यालय एक वटवृक्ष के रूप में बन गया है। यहाँ पे हजारों छात्र पढ़ते हैं, कई कोर्सेज चल रहे हैं। अब कृषि से लेके बीटेक तक, साइंस से लेके आर्ट तक सभी कक्षाएं यहाँ पे चल रही हैं और हजारों छात्र यहाँ से निकल के देश के बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।